एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 106 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें इंसर्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस। तो इसमें मैं आपको आंसर्स बताऊंगा और पूरे सेंटेंस की हिंदी मीनिंग बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको एक्सरसाइज 105 का लिंक नज़र आ रहा होगा। यानी अब इस बुक के 1 से लेकर 105 तक के एक्सरसाइजेस अपलोड हो चुके हैं। उनका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में एक जगह प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ से सारे एक्सरसाइज आप एक जगह देख सकते हैं। वैसे नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और भी बुक्स के लिंक्स, जैसे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, इन सब के जो है वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो वो देख लें। और ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से जो है वो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें ग्रामर के टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब्स, ये सब के मिल जाएंगे। प्रीपोजिशन का अभी जब मैं इसे अक्टूबर 23 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो नहीं बनाया, लेकिन जब भी बनेगा तो वो भी आपको वहीं मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। दिस इज़ द रोड टू गो, है ना, बाय, है ना, यह जाने के लिए रास्ता है। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पर जो है रोड है इसलिए गो बाय होगा। वैसे गो के साथ ऑन भी लग सकता है और भी बहुत कुछ लगता है, टू भी लगता है, लेकिन यहाँ बाय लगेगा। यानी कि यह रोड जो है वो जाने के लिए है, मतलब फलाने जगह जाना है तो वहाँ जाने के लिए। शी गेव मी ए चेयर टू सिट ऑन। चेयर पे हम सिट ऑन करते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, इसलिए यह होगा उसने मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी दी। ही एकम्पनीड हिज फ्रेंड्स, इसमें नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। कहेंगे सर एकम्पनीड बाई मैंने तो सुना है, वो सुना होगा, वो जब पैसिव वॉइस होगा तब। ये एक्टिव वॉइस है। अगला है 4 नंबर। दिस इज ए मैटर ऑफ डैश इम्पोर्टेंस, है ना, तो मैटर डैश लिटिल इम्पोर्टेंस। इट इज़ ए मैटर ऑफ, ये आप सेंटेंस ही रट लेंगे, ये होता है ना, ये फलाने चीज़ की बात है, ये फलाने चीज़ की बात है, तो इट इज़ ए मैटर ऑफ, ये है ना। तो यहाँ पर हो गया कि यह जो है एक बहुत कम महत्वपूर्ण बात है। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन सेक्रेट, है ना, मतलब चुपके से हुआ था। कोई सभा, कोई मीटिंग जो है चुपके से हुई, तो यहाँ पर जो है हेल्ड इन सेक्रेट, ये सेक्रेट के हिसाब से इन लगा हुआ है, हेल्ड के हिसाब से नहीं। वी शैल स्टार्ट, कहेंगे मशीन स्टार्ट होता है, यहाँ स्टार्ट मीन्स, है ना, प्रस्थान। स्टार्ट मीन्स प्रस्थान, प्रस्थान का अर्थ हो गया जाना, है ना, नॉर्मली कहे तो जाना आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वी शैल स्टार्ट डैश जुलाई, आप लोगों को पहले भी बताए हैं कि ये जो डे है और डेट है उसमें ऑन लगता है, और मंथ्स में और जो है वो आपको ईयर में इन लगता है। तो यहाँ डेट है इसलिए ऑन लगेगा। हम लोग 15 जुलाई को प्रस्थान करेंगे। अगला है कि शी विल बी क्योर्ड ऑफ हर फीवर, है ना, क्योर के साथ ऑफ लगता है, वह अपने बुखार से मतलब क्योर हो जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगी। अगला है 8 नंबर। वी कैन नॉट डू डैश मनी, कैन नॉट डू विदाउट मनी, वी कैन नॉट लिव विदाउट, ये तो ऐसे वाले में आपको यही लगता है। ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, बीमारी से मरे तो ऑफ, और यदि किसी अन्य चीज़ से मरे तो फ्रॉम होता है। यहाँ पर वह जो है खून के मतलब नुकसान की वजह से, यानी खून बहने के कारण वो मर गई, तो इसमें फ्रॉम लगेगा। अगला है नंबर 10 से, ही येल्डेड टू, येल्डेड के साथ हमेशा आपको टू लगेगा। येल्ड टू मतलब होता है समर्पण करना, है ना, उसके सामने अपना एक तरह से सरेंडर करना। टू सुपीरियर फोर्स, उसने अपने से मतलब उच्च क्षमता वाले बल के सामने जो है अपना समर्पण कर दिया। दिस इज़ नॉट मींट फॉर यू, ये रटंत विद्या है, ये तुम्हारे लिए नहीं कहते, ये तुम्हारे काम की नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, तो उसके लिए रटंत विद्या में आप कह सकते हैं मींट फॉर, मींट के साथ फॉर लगा हुआ है। सी इज़ रिलेटेड, रिलेटेड के साथ हमेशा टू होता है, यह मुझसे संबंधित है। वी अप्रोच्ड द हाउस, अब यहाँ पर है ना कुछ भी नहीं लगा, अप्रोच, हम लोग पहुँचे द हाउस। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर में। द सन रोज डैश हॉराइजन, है ना, यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, वो अबब हो जाएगा आपको हॉराइजन, है ना। 1 मिनट मैं आपको वैसे कंफर्म कर देता हूँ, 1 मिनट मैं बुक ले लेता हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो अगो हो गया, और अगो तो कोई प्रेपोजिशन होता नहीं है, समटाइम्स मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो मैं अभी अपने बुक में से देख करके आपको बताता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर
14 का आंसर हो जाएगा आपको अबव है, ये है ना, अबव, होराइजन के ऊपर सूरज। तो होराइजन किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं या नहीं, है ना? तो आपको बता दें, ये तो खैर अबव ही होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मैं लेता हूँ, है ना। होराइजन होता है क्षितिज, है ना, उसकी हिंदी कहते हैं हम लोग क्षितिज। क्षितिज हो गया जहाँ, जैसे अभी देखिए यहाँ तो आप अपने घर पे चढ़ के देखेंगे छत पे, तो आपको लगेगा कि आसमान और क्या मिल रहा है, तो मकान वगैरह शहर में। लेकिन जहाँ खाली जगह मिलेगा वहाँ आपको एक जगह, मतलब जहाँ कोई कुछ नहीं हो आगे रुकावट, तो आपको धरती और आसमान मिलता हुआ नजर आएगा, उसी को क्षितिज कहते हैं। अगला है ही वेंट अवे डैश बिजनेस, वेंट अवे ऑन बिजनेस, है ना, काम के लिए गया। आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ, ये रटंत विद्या है, कंसिस्ट के साथ। अब देखिए रटंत विद्या में कहता मतलब कुछ ऐसे है जो रूल पर बेस्ड है, लेकिन कुछ है कि उसके साथ फिक्स्ड है, तो उसको मैं रटंत कहता हूँ। तो कंसिस्ट के साथ हमेशा जो ऑफ होता है। और हमारे कक्षा 30 लड़कों का, मतलब हमारी कक्षा में 30 लड़के धारण होते हैं, मतलब हमारी कक्षा में 30 लड़के। जैसे कहते हैं दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 30 पेजेज, यानी कि इस बुक में 30 पेजेज हैं, तो वही हमारे क्लास में 30 बॉयज़ हैं। ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल डैश दिस पोस्ट, एलिजिबल के साथ हमेशा फॉर लगता है। केवल ग्रेजुएट्स यानी स्नातक ही इस पद के लिए जो है वो मतलब एलिजिबल है। एलिजिबल मतलब कि उसके योग्य हैं, है ना, एलिजिबल पढ़ेंगे इसको। टीईटी होता है ना, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर में ही डाइड डैश ओवर वर्क, है ना। फिर वही बताए ऊपर अभी कि बीमारी वगैरह से है, तो ऑफ अन्य किसी चीज़ से, जैसे कि ऊपर था लॉस ऑफ ब्लड से था, तो उसमें भी आपको जो है वो क्या लगा था, तो उसमें भी फ्रॉम लगा था, यहाँ भी लगेगा। अगला है आई बॉट दिस हैट, है ना। तो कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसकी कीमत के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं, और एक का रेट हो तो हैट लगाते हैं। यहाँ है कि भाई 10 शिलिंग्स में हमने इस हैट को खरीदा। इसे और शिलिंग्स कहेंगे तो अपने यहाँ का नहीं, दूसरे देश का ये पैसा है, पैसा, रुपया नहीं। अगला है वी मस्ट गार्ड आवर सेल्फ डैश वाइसेज। इसमें एक सेंटेंस पूरा का पूरा है, कह सकते हैं रटंत, कि हमें जो है वो वाइसेज यानी पाप जो है उससे अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। आई शैल एक्सप्लेन दिस टू देम, है ना। एक्सप्लेन किसी को टू ही करते हैं, तो मैं उन लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन करूँगा, वर्णन करूँगा। ही इज सीकिंग फॉर रियल हैप्पीनेस, है ना, वह वास्तविक खुशी को ढूंढ रहा है, तो सीख के साथ भी फॉर लगता है। एक चीज़ मैं ऊपर बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं ना एकदम एग्जैक्ट वर्णन एक्सप्लेन। देखिए जब भी हम किसी चीज़ को बोले, यदि ट्रांसलेट भी हम लोग करें, ट्रांसलेट लिखित रूप में ट्रांसलेशन बनाना एग्जाम है तो अलग बात है। बोल चाल की भाषा में जब भी हम बोले तो हमें मिक्स्ड बोलना चाहिए। मिक्स्ड का मतलब हो गया इंग्लिश बोलना चाहिए। अब कहेंगे इंग्लिश क्या होता है, तो हिंदी प्लस इंग्लिश। अब देखिए एकदम से हिंदी भी बहुत टेढ़ा हो जाएगा समझना, और लोग भी आपको अजीब निगाह से देखेंगे। इंग्लिश केवल बोलेंगे तो वो हम बिहार के हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जैसे कहेंगे मुझे मार्केट जाना है, ठीक है, मुझे बाज़ार जाना है, ये भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अब मुझे कलम या लेखनी चाहिए, उसकी जगह अरे पेन देना, पेन देना, पेन है तो ठीक है, आई हैव ए पेन, तो मुझे एक पेन है, ये बिल्कुल बोलिए। मुझे एक कलम में कोई जरूरी नहीं है, ये तो फिर भी हल्के। कुछ ऐसे है जैसे आई हैव एसिड, अब मुझे अम्ल है, अरे भैया एसिड कोई, सब लोग एसिड ही जानता है, अम्ल कोई जानता भी बहुत कम लोग ही जानते हैं कि एसिड की हिंदी अम्ल होती है। तो इसलिए वैसे ट्रांसलेशन के चक्कर में आप ना पड़ें। तो इस प्रकार से इसके बाद है 23 में कहता है द लेडी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक। ड्रेस कोई भी होगा, ड्रेस्ड होगा यानी पोशाक में होगा तो इन ही होगा, इन ब्लैक, इन वाइट, या है ना इन साड़ी वगैरह, यानी वो महिला जो है वो काले में थी, यानी काले कपड़ों में थी। दे सून गॉट द फायर अंडर कंट्रोल। कोई भी चीज़ को नियंत्रित कर लेते हैं तो अंडर कंट्रोल होता है, यानी उन लोगों ने जल्द ही आग को कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया। ही वॉज इल फ्रॉम संडे टू, अब ये इल के हिसाब से इल विथ फीवर वगैरह वो अलग चीज़ है। यहाँ है क्या, संडे टू फ्राइडे है तो उसके पहले फ्रॉम लगेगा, है ना। जब बीच में एंड रहता तो फिर बिटवीन लगता। अगला इज़ नॉट पॉपुलर विथ हिज स्टूडेंट्स। कोई भी व्यक्ति यदि कि अपने में लोकप्रिय नहीं है अपने विद्यार्थियों के बीच में, या फलाना हीरो अपने ऑडियंस के बीच में, तो उसमें विथ का प्रयोग होगा। अगला है 27 नंबर, यू मे राइट विथ ए पेन, है ना, कलम से लिख सकते हो। तो कलम से लिखना, और इंक वगैरह है तो इन इंक होता है। द लेटर वॉज रिटन, हाँ ये तो आ ही गया, द लेटर वॉज रिटन इन इंक। अगला है डिफर्स डैश यू, है ना, वह जो है तुमसे अलग है, डिफर के साथ विथ लगता ही है, किसी व्यक्ति से डिफर दिखाते हैं तो। अगला है 30 आई शैल इन्फॉर्म देम
ऑफ दिस, हालांकि इसकी जगह अबाउट भी हो सकता है, बट ऑफ जो है सो आपके बुक में दिया हुआ है। शी इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, ये रटने वाला है। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या, आंखों का तारा ना, तो शी वह मेरी आंखों की तारा है, वह मेरी आंखों की तारा है। अगला है एवरी वन लॉन्ग्स फॉर पीस, लॉन्ग्स के साथ यहाँ पर देखिए, लॉन्ग मीन्स लंबा नहीं होता है, लॉन्ग जब वर्ब के रूप में होगा तो इसका अर्थ होता है एकदम दिली तमन्ना, है ना, दिली तमन्ना, एकदम बहुत दिल से जो है ना, दिल्ली मैंने दिल्ली वाला नहीं, मतलब दिल से, दिली तमन्ना, है ना, बहुत इच्छा होती है तो उसको कि वह जो है एवरी वन जो है कि दिली तमन्ना होती है शांति की। ही वॉज नॉट वर्दी ऑफ प्रेज, वर्दी ऑफ प्रेज ये भी याद है, वह जो है प्रशंसा के लायक नहीं है। वर्दी ऑफ ही लगता है, वर्दी यानी योग्य, मतलब कीमत होती है, वर्थ से ही बना है ये कि लायक, योग्य। दिस वर्क वाज डन इन हेस्ट, इन हेस्ट का मतलब हो गया जल्दबाजी में। आई टुक हिम का अर्थ होता है मैंने उसे जो मतलब उसे समझ लिया, तो ये वो यहाँ पर फॉर जाएगा कि मैंने उसे एक चोर समझ लिया। आई टुक हिम फॉर ए थीफ। इज़ निग्लिजेंट इन हिज वर्क, लेकिन ध्यान देंगे वी शुड नॉट बी निग्लिजेंट ऑफ ड्यूटी, है ना, कोई कार्य वगैरह में है तो इन, और ऐसे जो है आपको तो उसमें जो है ऑफ लगेगा। आगे है 38 में ही वॉज वार्नड ऑफ द डेंजर, है ना, वार्नड के साथ ऑफ लगेगा। द बैंक इज़ क्लोज टू माई स्कूल, यानी बैंक मेरे स्कूल के नज़दीक है, क्लोज टू होता है मतलब नज़दीक होना। लास्ट है हिज इनकम इज़ नॉट एडिक्वेट, यानी पर्याप्त होता है, टू हिज वांट्स, यानी उसकी आमदनी जो है उसके चाहतों के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने जो है मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, और प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन को कमेंट करें, जिससे कि हम तुरंत आपका देखकर मतलब जल्दी से आप रिप्लाई कर सकें। वैसे रिप्लाई थोड़ी देर से ही मैं करता हूँ, लेकिन करता ज़रूर हूँ। तो क्वेश्चन कमेंट कर दें जिससे मुझे बुक पलटने की आवश्यकता ना हो, और कैसे लगते हैं हमारे वीडियोज़ ये भी कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।